जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ अंडर 16 पे स्वागत है। जो आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सकें और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो क्या लिखा, यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी है। यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या दिया गया, त्रिभुज ए बी ई क्या दिया गया है, ए सी डी के समरूप दिया गया है। ए बी ई कौन सा हमारे पास, ए ये वाला, बी और ये वाला ई। तो आपको त्रिभुज दिया गया है ये वाला ए बी ई, समरूप है त्रिभुज किसके, ए सी डी, ए सी डी इस वाले के। नाम है ए डी सी के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। अब हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजा भी क्या होती है, बराबर। संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ध्यान में होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजा, संगत भुजा बराबर होती है, उनके कोण भी क्या होते हैं, संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले लिखना है। जो भी हमें दिया गया वो हम सबसे पहले लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो संगत कोण यहां से बराबर करो। देखो कोण ए तो ये उभयनिष्ठ आ रहा है यहाँ पे, तो कोण ए बराबर कोण ए दोनों भी आ रहा है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दे 1। दूसरा हमारे पास कोण ई बराबर कोण डी, कोण ई किसके बराबर आएगा, कोण डी के। तो एक कोण ई के संगत कोण है कोण डी, ये हो गया समीकरण नंबर 2, दे दो इसे। दूसरा हमारे पास जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण सी के, ये इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। ऐसे हमारी भुजा जो कोण, देखो ए ई जो भुजा है वो किसके बराबर है, एडी के। तो यहां से आप लिखोगे ए ई भुजा बराबर है एडी के। ठीक है, दूसरे हमारे पास क्या है, इधर से ये वाली बीई, कौन सी हमारे पास भुजा, बीई भुजा किसके बराबर है, इस वाली के, डीसी के। तो यहां से हमारे पास आएगा बीई भुजा है डीसी के। कौन सी बच गई हमारे पास, एबी, जो एबी भुजा है वो बराबर होगी एसी के। ये समीकरण नंबर हो गया 4, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। अब ऐसा क्यों करा, हमने क्यों करना पड़ा ऐसा बच्चों, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखिए, अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को मिटा देता हूं। अब इसकी आवश्यकता हमें है नहीं। अब उसके बाद में हमें लिखना क्या, सिद्ध करना, वो वाली सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो यहां से क्या सिद्ध करना आपको, कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब देखो यहां पे ए डी ई कौन सा हमारे पास, ए डी ई ये वाला छोटा वाला त्रिभुज कौन सा हमारे पास, ये वाला। सॉरी, इतना छोटा भी नहीं है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहां से बना देता हूं, यहां देख लो तुम, ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब देखो, अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है ना, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कोण ए और कोण ए तो क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। बाकी हमें और क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें देखो ए ई, क्या इसमें ए ई है, बिल्कुल है। क्या इनमें एसी है, तो एसी भी है। ठीक है, एडी है, इसमें एडी भी है।
और ए बी है, ए बी भी है, इसमें क्या है, ए बी भी है। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ए बटे ए बी, ए बटे ए बी हो जाएगा। दूसरे हमारे पास क्या है, ए डी बटे ए सी, ए डी बटे ए सी हो जाएगा। देखो इसके संगत भुजा कौन सी होगी, ये वाली इधर, और इस वाली की कौन सी दिखाई रखी, ये वाली। तो यहां से हमारे पास अनुपात बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखो एक चीज आप देखोगे तो समीकरण जो आपको 4 दे रहा है, वो समीकरण नंबर आपके पास क्या है, 5। समीकरण 4 में समीकरण क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, यहां से हमारे पास भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। तो दो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा, तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, उपपत्ति में ठीक है, या उपपत्ति में यहां से आप करोगे कि त्रिभुज ए डी ई और दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, मैं इन त्रिभुजों को मिटा देता हूं आप, क्योंकि मैंने बता दिया ना आपको कौन कौन सी त्रिभुज है, तो इसको मिटा देते, इधर लिखना हमें। तो यहां से आप हल करेंगे इन दोनों में। तो यहां से हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, या तो आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ, या आप लिख दोगे समीकरण 1 से। किसे, समीकरण 1 से। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग लगा दो। मैं यहां से लिख देता हूं कि समीकरण 4 भाग समीकरण 5। तो यहां से आपके पास आएगा ए ई बटे ए बी बराबर आएगा ए डी बटे ए सी। ठीक है, ए हमारे पास किसकी भुजा है, छोटे वाले की। ये थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि सबसे पहले बड़ा त्रिभुज छोटा ही दे रखा है, तो छोटे त्रिभुज की लेंगे पहले। किसका नाम है, छोटे का है, तो छोटे वाला हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर कितना दे देता हूं, 7। अब देखो यहां से आप देखोगे कि आपने ये वाला कर दिया ए बटे ए बी बटे ए डी बटे ए सी, तो मतलब दो भुजाओं कर दी, कि आपने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और एक कोण बराबर कर दिया। तो यहां से आप लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, अतः एस ए एस समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। ये आपको हल करके लाना था। देखो एक कोण तो बराबर कर दिया हमने, दो भुजा को अनुपात कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर हो, दो भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, एक कोण बराबर होना चाहिए। आसानी से हम क्या कर देंगे, उन त्रिभुजों को समरूप कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एईपी समरूप है, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज समरूप है पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। हमारे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों में ही त्रिभुज दे रखे हैं, इनको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो जो भी हमें पहले दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष लंब त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सिद्ध करना आपको 4 पॉइंट सिद्ध करके लाना है। पहला पॉइंट है त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी। दूसरा पॉइंट है त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई।
तीसरा पॉइंट है आपके पास त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। चौथा पॉइंट है आपके पास कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो यहां से हम उपपत्ति में लिखेंगे, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, उनको हल करेंगे। पहला पॉइंट लेंगे त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। देखो अब जब एक एक पॉइंट लेके चलेंगे तो आसानी से होगा। त्रिभुज AEP देखना भाई, AEP ये वाला त्रिभुज है, मैं बना भी देता हूं। तो ये सही नहीं बन रहा है, इस तरफ ना है ये, ठीक है। ये P है, ये A है और ये E है, तो ये 90 डिग्री है। दूसरा हमारे पास क्या है CDP ये वाला है ऊपर, ये भी सेम ही बना हुआ है CP और D, ठीक है। और D भी इसमें क्या है 90 डिग्री है। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे कोण E और कोण D ये तो समकोण है, मतलब 90 डिग्री के हैं। और यहां से आप देखोगे एक तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, इसके अंदर भी P है और इसके अंदर भी P है। या तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये वाले ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों हम बराबर कर देंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब ऐसे P और P उभयनिष्ठ करोगे ना, इससे अच्छा तो देखो सबसे एकदम सटीक है हमारे पास कि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो इन्हें शीर्षाभिमुख कर देंगे। तो यहां से हम सबसे पहले लिखेंगे कि कोण E बराबर कोण D, क्या लिखोगे 90 डिग्री है। दूसरा आप यहां से लिखोगे कि कोण कौन सा APE बराबर है कोण CPD, कोण CPD के। क्यों, तो आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दो कोण आपने बराबर कर दिए तो आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। हो गया बस, दो कोण बराबर होते ही क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पॉइंट करेंगे हम। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये वाला हमारे पास A है। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास इसका, आपको तो लगातार करना, बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैं इसको मिटा के दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। समरूप है त्रिभुज CBE के। देखिए जरा ABD कौन सा हमारे पास इसमें, सॉरी यहां में और में है ना, तो यहां से आपके ABD कौन सा है ABD ये वाला, ABD जो D कौन सा है 90 डिग्री है। दूसरा हमारे पास CBE, ये CBE ये वाला, ये CEB, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है। अब आप देखोगे इन दोनों में से एक कोण तो विनिष्ठ हमारे पास आ रहा है, देखो इसमें भी CBE ये वाला आ गया। दूसरा हमारे पास ADB, कहां गया ADB, दोनों में एक तो देखो 90 डिग्री का आ गया दोनों D और E, और B क्या आ रहा है उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहां से आप देखोगे कोण D बराबर कोण E 90 डिग्री है और कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। बस तो दो ही सिद्ध करना था, अतः आप लिख सकते हो कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। ये लो दूसरा पॉइंट सिद्ध कर दिया हमने। बस दो दो कोण करते जाना है, समरूप होते जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूं। अब हम तीसरा पॉइंट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास,
त्रिभुज ए ई पी और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए डी बी। ए ई पी देखो भाई, ए ई ए ई पी ये वाला कौन सा है, ए ई पी 90 डिग्री है। दूसरा हमारे पास क्या है, ए डी बी कौन सा रहा है, ए डी बी ये वाला। तो ये डी है, ये ए है और ये बी है। तो अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कोण ए। वैसे तो देखोगे आप सीधा ही आपको दिखाई दे रहा है दोनों में कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ आ रहा है, कोण ए भी उभयनिष्ठ है और यहाँ पे जो बी है इसका कौन सा डी, ये भी 90 डिग्री। कोण ई और डी तो क्या है 90 डिग्री हो गया। दूसरा आप देखोगे यहां से तो आपको दिखाई दे रहा है कि कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहां से लिखोगे कोण डी बराबर कोण ई 90 डिग्री है और कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। तो यहां से आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास तीसरा पॉइंट भी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चौथा पॉइंट करेंगे इसका। चलिए तो अब चौथा पॉइंट देखिए, ये अंतिम है इसका। तो चौथा पॉइंट है हमारा त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में। देखो पीडीसी कौन सा है, पीडीसी ऊपर वाला, ये सी पी डी, डी 90 डिग्री है। बीईसी कौन सा है, बीईसी ये वाला बड़ा वाला, तो इसमें ये वाला ई है, ये बी है और ये है, तो मतलब आ गया बीईसी कौन सा भाई, सी किधर गया, हाँ ये सी है, ऊपर ये लगा दिया क्या मैंने सी, तो बीईसी तो ये भी हो गया। देखो दोनों में सी सी उभयनिष्ठ है और डी और ई क्या 90 डिग्री है, तो कोण डी बराबर कोण ई तो क्या हो गया 90 डिग्री और कोण सी बराबर कोण सी क्या हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। बस दो कोण इसमें कर दिए हमने। तो यहां से आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज किसके, बीईसी के। तो हमने चारों कोण कर लिया, बिल्कुल आसान था। वैसे इसमें दो कोण बराबर करे हैं, एक कोण तो आप फिक्स हो रहा है। देखो इसमें एक कोण तो सभी में क्या आ रहा है कि दो कोण तो 90 डिग्री के आ रहे हैं, 90 डिग्री के, बाकी एक ही कोण तो वैल्यूज करना हमें, तो हमारा उत्तर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।